बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू राइजिंग स्टार्स अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये टूर्नामेंट सजाया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं, फिर दोनों खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये टूर्नामेंट कराची के 7 जोन्स की टीम्स के दरमियान हो रहा है और ये ब्रेन चाइल्ड है जो कारवान के जो ओनर हैं बाबर, उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साथ मिलाया और फिर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची ने भी साथ जोड़ा और ये 4 रोज़ा ट्रायल्स का सिलसिला शुरू हुआ। ओपन ट्रायल्स हुए, उसके अलावा फिर रिगरस ट्रायल्स हुए, उसमें 7 कोचेस भी शामिल थे। उन्होंने ट्रायल्स ये तकरीबन 500 बच्चों में से ये 60 टीम्स सेलेक्ट हुई हैं। अब ये 60 टीम्स के आज से मुकाबले शुरू होंगे। कारवान पाकिस्तान का ये स्टेडियम आपके सामने है। तो टॉस करते हैं जी। पहला मुकाबला है टॉस के लिए कराची का जोन 3 है, कराची का जोन 1 है, रेपिटार और लाइन, और शाहिद असलम साहब मैच रेफरी और ऑफिशियल हैं। जनाब जोन टेल्स कॉल किए जोन 3 ने, टेल इट इज़। आ जाइए जनाब, आ जाइए। क्या कीजिएगा? हम बैटिंग करेंगे कोई ख़ास वजह? क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है और जो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल करें, 180 190 प्लस का टोटल करें। तो जो हमारे बॉलर्स हैं मेन, उन पे हमें पूरा बिलीव है कि जो हम टारगेट उनको देंगे उसके कम से कम रन्स पर हम उनको रोक सकेंगे। चलें जी, आपको गुड लक। आइए जनाब, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? सर हमने भी बॉलिंग करनी थी, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो इस वजह से। और कोई घबराहट? कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, आप ये लाइव भी जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर? नहीं नहीं सर, पहले भी खेले हैं मैचेस, तो आम मैच खेलना है बस, अपना आप जो आता है अपना वही देना है और बाकी अल्लाह पे बिलीव करना है। चलें जी, ठीक है। टॉस हो गया जी। जोन 3 लॉयंस ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। नहीं, उसको रहने ही देते हैं, वो क्लियर करेगा कोई आके तो फिर ठीक है। जो कारवान और वो हो गया, कोई बैलेंस नहीं। पहला मैच खत्म हो गया आज का। कौन जीता? न्यूजीलैंड को जितवा के आए अफगानिस्तान खेला बहुत अच्छा बैटिंग में यार, 182 किया मैंने। यार वो इनफॉर्म है डैरन मिचेल, वो ऐसे मैच नहीं देगा। शुक्रिया आसिफ, और खुश आमदीद कहते हैं कॉमेंट्री बॉक्स से आपको। जोन 3 वर्सेस जोन 1, रेबिटर वर्सेस लॉयंस। लॉयंस के कप्तान जुनैर ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है। आसिफ मेरे साथ हैं। टॉस हो चुका है, निखरी निखरी धूप है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, नहीं, और मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें हमारे पास आ चुकी हैं। तो जोन 3 की टीम मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। अमानुल्लाह हैं, अनस अब्बास हैं, फरहानुल्लाह हैं, अमजद हैं, सुबान सादिक हैं, अब्दुल रऊफ़ हैं, मोहम्मद माज हैं, मोहम्मद आलम कैप्टन हैं इसके, मोहम्मद फरजान खान है, मोहम्मद माज विकेट कीपर हैं और जुनैर हैं। तो ये टीम है जोन 3 की। आसिफ खुश आमदीद कॉमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। बड़ा रोशन दिन, जैसे आपने कहा, बड़ी खूबसूरत सेटिंग है इस ग्राउंड की। कारवान पाकिस्तान और राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी का जॉइंट वेंचर था। ये आज से कोई 1.5 बरस पहले यहाँ काम का आगाज़ हुआ, अक्टूबर 2024 में। और उसके बाद देखते देखते ये ग्राउंड इतना बदल गया कि पिछले बरस यहाँ फर्स्ट क्लास का इवेंट भी हुआ है। यहाँ मैं मैच देखने आया था पाकिस्तान टेलीविज़न का और पाकिस्तान वापडा का। तो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है और बाबर इकबाल साहब का यकीनी तौर पर विजन है, जो कारवान के ओनर हैं। इससे पहले इसी तर्ज का टूर्नामेंट अजमान में करा चुके हैं। उसके बाद ये अंडर 19 का इवेंट। पहली बॉल,
खूबसूरत ड्राइव, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। यंगस्टर हैं लेकिन बाजुओं की ताकत से पता चलता है कि जान है इनमें। और क्योंकि ये अंडर 19 का, एक दफ़ा आप फिर देखेंगे इस स्ट्रोक को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल रहा था, एलिगेंट शॉट। नाम मैं आपको बता देता हूँ, बैट्समैन का अमान उल्ला है, खूबसूरत अंदाज है, बाएँ हाथ के बल्लेबाज हैं आसिफ। और बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कायदम ट्रॉफी का इस साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 12 बैट्समैन हैं टॉप जो बाएं हाथ के हैं सारे। तो बाएं हाथ का खेल बना लिया है अपना। एक दफ़ा फिर अच्छा बॉल किया, ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए, अच्छा गेंद किया था। अब देखना ये कि अंडर 19 टीमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से ऊपर आ रही हैं, जैसे मैं जिक्र कर रहे हैं आसिफ आपसे, अली रज़ा की बात करेंगे हम, फास्ट बॉलर हैं हमारे। अब इस बॉलर को मैं देख रहा हूँ कि कम से कम उस जगह से आ रहे हैं, या 30 गज का दायरा ख़त्म होता है और अच्छा रिदम में बाएं हाथ के बॉलर हैं, दौड़ना शुरू किया है। एक मतलब फिर पुश किया है मिड ऑफ की जानिब, 1 रन आराम से बनेगा, थ्रो किया था, बॉलर ने रोका नहीं। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि अंडर 19 लेवल पर इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और इसमें कारबान का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया, उसके अलावा रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची का बहुत शुक्रिया। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माइको पर आप ये लाइव टेलीकास्ट भी होते हुए देख रहे हैं। 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाएं हाथ के बॉलर हैं और दौड़ना शुरू करेंगे। आए बॉल की लेग स्टंप के बाहर, गेंद थोड़ा सा पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया है, ऑफ द पिच, सीम मिला है, सीम मूवमेंट मिला, अंपायर का इशारा है, वाइड बॉल है। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और जिस तरह मैं कह रहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर कराची का इस वक्त 14 है, निखरी निखरी धूप निकली हुई है, हवा में नमी का तनासुब 55% है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो रहा है कराची का। जो ठंडा था, लंबा स्टार्ट है इनका और अच्छा पेस के साथ गेंद कर रहे हैं और पिच से थोड़ी सी मदद मिल रही है। रुहेल ऑन की जानिब खेल रहे हैं, अंपायर ने बहुत पहले इशारा कर दिया था कि नो बॉल का है, फ्री हिट होगी, 1 रन का इजाफा भी हो जाएगा। नौजवान खिलाड़ी हैं आसिफ, नो बॉल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, नहीं करनी चाहिए, लेकिन नो बॉल हो जाती है। पहला ओवर है और ये नर्व्स हैं इन बच्चों के, ये सिलेक्ट होकर आए हैं, हर जोन में ट्रायल्स हुए हैं और क्या खूबसूरती के साथ इन्होंने पूरा एक सेटअप लगाया था जिसमें 7 कोचेज़ भी शामिल हैं इनके, जिन्होंने 7 जोन में ट्रायल्स कंडक्ट किए। कोई 500 के करीब बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की। तो मेहनत का फल है जो अब पा रहे हैं बच्चे। टीमें हमने आपको बता दी थी, दोनों हेड कोचेस के नाम हमारे पास आएंगे तो हम आपको बताएंगे। जोन 3 जोन 1 रैपिटर वर्सेस लॉयन। आए बाएं हाथ के बॉलर, फ्री हिट हैं, ड्राइव करने गए थे लेकिन बीट हुए, अच्छा पेस के साथ गेंद निकल रहा है, रिदम बहुत अच्छा है बॉलर का। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं आसिफ के अंडर 19 हैं और पहला ओवर कर रहे हैं तो नो बॉल हो सकती है, लेकिन फ्री हिट मिलने के बावजूद भी गेंद बहुत अच्छा पड़ा, बाउंस मिल रहा है पिच से, और ये एक नौजवान खिलाड़ी के लिए अच्छी बात है। पेस अच्छा है, स्टार्ट बहुत अच्छा है, रिदमिक है और जिस वक्त आके गेंद को डिलीवर करते हैं वो बहुत अच्छा अंदाज है। एक मर्तबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर अपील और अंपायर की उंगली फजा में उठी, और जिस तरह हम कह रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर रहती है, इस गेंद ने इतनी हाइट तो नहीं ली थी, नीचे रही थी, लेकिन जिस तरीके से ड्राइव करने गए थे और बीट हुए और बाहरी किनारा था, अंपायर ने फ़ौरन फ़ज़ा में उंगली उठाई। इस तरीके से पहला नुकसान हुआ। नौजवान फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, इस तरीके से अमान उल्ला आउट होके बाहर की जानिब जाते हुए अच्छा बॉल किया था। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, ये इससे पहले शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे थे, लेंथ को एडजस्ट किया, उसका फ़ायदा मिला, ज़रा सा बाहर निकला, हल्की सी हवा भी चल रही है अक्रॉस ब्रीज की वजह से, काफ़ी अच्छा गेंद को हल्का सा स्विंग मिला जिसका खमियाजा भुगता।
इन स्विंग कहेंगे या सीम पड़ने के बाद अंदर आ रही है, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट स्विंग हो रही थी। लेकिन जिस तरह आदिप कह रहे हैं कि पहले थोड़ा सा पीछे था लेंथ इनका, लाइन के साथ साथ लेंथ को वेरी किया, थोड़ा सा आगे से किया, और फिर क्योंकि एक लालच होता है बैट्समैन के पास, ड्राइव करने के लिए गए थे, बीट हुए, हल्का सा बाहरी किनारा, और अंपायर ने कोई भी हिचकिचाहट नहीं की थी। आपको ये देखिए दूसरी दफ़ा भी आप देखेंगे, बड़ा आसान कैच लिया विकेट कीपर ने, इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है। 8 रन, एक खिलाड़ी आउट, इस ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस ग्राउंड की, लश ग्रीन है, अगर आप देखेंगे घास यहाँ की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक और बाएं बल के हाथ के बल्लेबाज आ गए हैं, हम्माद। अच्छा बॉल खेलना चाहते थे, पॉइंट की जानी बाहरी किराना ले रहा, थर्ड मैन करीब थे लेकिन रोक नहीं सके, इस बॉल को रोकना चाहिए था। अंपायर का इशारा 4 रन के लिए है। अच्छा बॉल था, ये भी बाहर निकला, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बाहरी किराना लगा, और बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी हैं, मिस फील्डिंग की। कोचेस को ये ज़रूर देखना होगा कि जहाँ बैटिंग और बॉलिंग को देखते हैं तो फील्डिंग पे भी नज़र रहेगी, क्योंकि अंडर 19 प्लेयर्स हैं, यही वो प्लेयर्स हैं हमारे जो पाकिस्तान के लिए उभर कर सामने आएंगे। तो 4 रन का और इजाफा हो गया, ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 12 रन, एक खिलाड़ी आउट। दूसरे एंड से जो है हम एंड कर लेते हैं कि पवेलियन एंड से अभी बॉलिंग हो रही थी, ये फॉर एंड से बॉलिंग होगी, और नाम हमारे पास आ रहा है रोहेल का। ओवर ख़त्म हुआ, 12 रन दिए लेकिन एक विकेट लिया था। ये ओवैस हैं जो फॉर एंड से बॉलिंग जारी रखेंगे, अपनी स्टार्ट की जानिब जा रहे हैं। 12 रन, एक खिलाड़ी आउट। तो जिस तरीके से कहा कि 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस टूर्नामेंट में, आज इफ्ताही मैच है रैप्टर वर्सेस लॉयन। तो अगर रैप्टर का मैं तो उर्दू में मायने बताऊँ तो शिकारी परिंदा कह लें, अकाब कह लें आप, और लॉयन तो फिर आप बबर शेर के लिए इस्तेमाल ही करते हैं। तो आज ये 2 टीमें मुकाबला कर रही हैं। देखिए आज कौन फाते होगा, उसका दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं और बॉलिंग के लिए तैयार हैं ओएस फॉर एंड से। तेजी के साथ आए, बॉल किया, अच्छा बॉल था, इसको खेले हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट था, फील्डर के पास से निकली है गेंद, लेकिन अच्छा स्ट्रोक खेला था 4 रन के लिए। बैट्समैन नज़र आ रहा है आसिफ के स्ट्रोक की जानिब जा रहे हैं। जी हाँ, फुल टॉस बनाया था इस गेंद को, बआसानी सिर्फ ग्लाइड किया बॉल को और आसानी से खेलने में कामयाब हुए। अभी नर्व्स हैं, अर्ली नर्व्स हैं, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पिच कितनी साफ, लच ग्रीन आउटफील्ड, बहुत अच्छा मौसम, और इस इलाके के बच्चों के लिए ये एकेडमी का बनना बहुत खुश आइंद है, क्योंकि ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। आप कराची में ही रहते हैं, यूपी मोड़ के करीब का ये इलाका, और यहाँ क्रिकेट की ऐसी फैसिलिटी का बनना, और वो भी 1-2 बरस से कम अरसे में बनना। अक्टूबर के 2024 में यहाँ पर काम शुरू हुआ था, और वहाँ पिचेस ही बनी हुई हैं। प्रैक्टिस एरिया में 9 पिचेस बनी हुई हैं, फिर ये स्टेडियम, फिर ये ड्रेसिंग रूम्स, बहुत शानदार फैसिलिटी। आए, बॉल किया, आगे गिरा हुआ बॉल था, यॉर्कर लेंथ का बॉल था, ड्राइव करने गए थे इनर एज के साथ, और फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे। डीप स्क्वायर लेग की जानिब गेंद गई थी, फाइन लेग से दौड़े थे, अच्छा थ्रो किया विकेट कीपर को। 2 रन का और इजाफा हो जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 19 हो गया है, बल्कि एक खिलाड़ी आउट। ऑन खेल रहे हैं 7 रन पे, हम्माद खेल रहे हैं 4 रन पे। तो जो बात हम कर रहे हैं इसमें, ये जोन 1 और जोन 3 का मैच हो रहा है। ग्राउंड की लोकेशन की बात हो रही थी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची बहुत करीब है और बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। उन बच्चों के लिए इस एकेडमी बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगला बॉल खेले, एक मरतबा फिर वही स्ट्रोक था, गई है गेंद डीप स्क्वायर लेग की जानिब, वही फील्डर हैं, दौड़ते हुए गए, 2 रन का इजाफा होगा। फील्डर तो मैं नाम इस वक्त नहीं बता सकता आपको, बैक से अगर पढ़ लूँगा या आसिफ पढ़ लेंगे तो ज़रूर बताएंगे। 2 रन का ज़रूर इजाफा हो गया है, 21 रन, एक खिलाड़ी आउट।
राइजिंग स्टार्स अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला रोज़, पहला मैच, बड़ा मौका है इन बच्चों के लिए। पूरे कराची से सिलेक्ट होकर आए हैं ये बच्चे और अपने जौहर दिखाते हुए। एक मरतबा फिर अच्छा बॉल किया था, विकेटों में बॉल था, आराम से रोक कर खेले, रन बनने का कोई भी मौका नहीं था। इस तरीके से स्कोर बदस्तूर है, दूसरे ओवर का खेल है, 21 रन, एक खिलाड़ी आउट। अगर हम बात करें केसीसीए जोन 3 की, तो आसिफ अगर इलाके के हैसियत से हम देखेंगे कि कितना बड़ा ये है, तो केसीसीए के इसमें आते नॉर्थ नाज़िमाबाद से और औरंगी टाउन तक का एरिया कवर करता है हमारा जोन 3। ये बॉल हो जाए तो हम जोन 1 की तरफ भी जाएंगे कि कितना एरिया कवर करता है। दौड़ते हुए आए हैं, आगे गेंद कर रहे हैं, पड़ा ज़रूर था, टप्पा खा के लेग स्टंप पे काफ़ी बाहर गया। अंपायर ने एक दफ़ा फिर इशारा किया कि या वाइड बॉल है। अच्छी हाइट है, रिदम अच्छा है बॉलिंग करने का, और गेंद आके डिलीवर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा थोड़ा सा पिच से हेल्प तो मिल रहा है कि सीम तो हो रहा है बाहर की जानिब। अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं। ये एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और ये पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर सीम ज़रूर हुआ था। खेलने के लिए गए थे, स्ट्रोक बीट हुए, अंपायर से अपील भी की थी, लेकिन लगता है कि वो अपील सिर्फ जज्बाती ही थी। स्कोर अभी भी 22 रन है, एक खिलाड़ी आउट है, इस ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जोन 3 की बात कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि किस एरियाज को कवर करता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद से नॉर्थ तक की तो मैंने इनकी बता दी थी। अब मैं आपको इस ओवर के इख्तिताम के बाद बताऊंगा कि जोन 1 कहाँ एरिया कवर करता है। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छा बाउंस मिला है। ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद गेंद को यंग हैं, तेज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉल किया था। ये बैट्समैन खेलने की कोशिश की थी, फिर इसको छोड़ दिया था। 22 रन, 2 ओवर के इख्तिताम पे एक खिलाड़ी आउट। जोन 1 को देख लेते हैं हम कि कौन सा इलाका कवर करता है। वो देखिए लियाकताबाद से और गुलशन इकबाल, आसिफ बहुत बड़ा एरिया है जोन 1 का। ये लियाकताबाद बिल्कुल सेंट्रल में आता है, गुलशन इकबाल ईस्ट में आता है, तो काफ़ी बड़ा है। 7 जोन्स हैं। कराची की आबादी आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो 7 जोन्स अगर कराची के हैं तो वो बड़े बड़े ही होंगे यकीनी तौर पे। इतना गुंजान आबाद शहर, इतना ज़्यादा टैलेंट से भरपूर शहर है ये अक्कासी होती हुई आपके स्क्रीन पर माइकों के ज़रिए आप ये मुकाबले लाइव भी देख रहे हैं। तीसरे ओवर बाएं हाथ के बॉलर हैं रोहेल, और एक मरतबा फिर खेले और गेंद थर्ड मैन की जानिब 1 रन के लिए। जी आसिफ, आप कुछ कह रहे थे। वो कराची की बात हम कर रहे थे। बड़ा इलाका है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क मैं कह गया, लेकिन छठा बड़ा शहर, लेकिन एक मुल्क से ज़्यादा आबादी रखता है, बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा आबादी रखता है। न्यूजीलैंड से ज़्यादा आबादी, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी। ये बॉल कर लें रोहेल तो हम 7 जोन की तरफ चलेंगे। और जो बात की गई है, आबादी की भी बात की गई है, और कितना बड़ा ये शहर है, ऑस्ट्रेलिया से मिला रहे हैं। आसिफ बॉलर चल दिए हैं बॉल लेकर, विकेटों में आता हुआ गेंद सीधा रहा, बिल्कुल सी मूवमेंट नहीं थी लेकिन तेज़ थी। बल्लेबाज ने बहुत इत्मीनान से उस गेंद को खेला, रन लेने का कोई भी मौका नहीं था। हम आपको 7 जोन के बारे में भी बताएंगे। 2 जोन आज हमने आपसे डिस्कस किए हैं, और वाकई नेचुरल टैलेंट कराची से इतना मिलता है पाकिस्तान को। अगर हम 1950 से भी जिक्र करें, 1951-52 से भी जिक्र करें, तो दरमियान में हम करते रहेंगे कि कराची ने कितने बड़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पैदा किए। जी रोहेल, अच्छा बॉल, एक मरतबा मिड ऑफ की जानिब खेल के तेज़ी से दौड़े हैं। बॉल तो रोक लिया था, चाहते थे अंडर आर्म थ्रो करने के लिए, लेकिन कर नहीं सके। हमाद 5 रन पर हैं और ऑन 10 रन पे हैं। 24 रन, एक खिलाड़ी आउट।
माइको पे आप इस मैच को बराह रास्त देख सकते हैं। खूबसूरत व्यू है ग्राउंड का और तीसरे ओवर का खेल है। टॉस जीता था जोन 3 ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था लॉयन ने। तीसरे ओवर का खेल है, 24 रन, एक खिलाड़ी आउट। काफ़ी लंबा स्टार्ट है रोहेल का, रिदम बहुत अच्छा है और फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। एक मर्तबा ज़ोरदार स्क्वायर कट खेले हैं। अच्छा ब्लेड पे जैसी आवाज़ आई, साउंड हमें यहाँ तक आया है। अच्छा स्ट्रोक है बाएं हाथ के बल्लेबाज का। यह तेज़ बॉलर तेज़ है। ये खुशाइंद बात ये है कि यंग है बच्चा और लंबे स्टार्ट से जिस तरह से आपने कहा बॉलिंग कर रहा है, थोड़ी सी लेंथ अपनी एडजस्ट करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन खुशाइंद बात है कि जान से बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसको कनेक्ट भी किया। 4 रन भी हासिल किए, 28 रन पर पहुंचा स्कोर जोन 3 का। सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में मिल रही है कि 30 गज के दायरे से रोहेल दौड़ रहे हैं और स्टेपिंग बहुत अच्छी है, बॉल बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आसिफ ने जिस तरीके से कहा कि लाइन एंड लेंथ को मेंटेन करने जा रहे हैं, अब कुछ डिस्कस करते हुए कप्तान मेरा ख्याल है कि पेस के साथ जितनी ये बॉल कर रहे हैं और लाइन और लेंथ को मेंटेन कर लेंगे, इस पिच को अगर हम दूर से देखते हैं या आप जो कुछ देख रहे हैं सामने आपको, तो आपको महसूस होगा कि ब्राउनिश पिच है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गेंद फ़ायदा उठा रहे हैं बॉलिंग करते हुए। अब द पिच तेज़ हैं, गेंद मेरा ख्याल है मसला है उसका, शायद बाहर से जाएगी। अंपायर से इशारा कर रहे हैं, मिल गई है गेंद और अब थ्रो की है उसको बाहर से। आप ये देखेंगे इस खूबसूरत स्ट्रोक को स्क्वायर कट किया था 4 रन के लिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कर ली थी। तो बैट्समैन को भी ये अच्छा है कि जितना तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, स्ट्रोक खेलने में हिचकिचा नहीं रहे हैं दोनों नौजवान खिलाड़ी। अच्छा स्क्वायर कट खेला था। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, एक खिलाड़ी आउट। तीसरे ओवर का खेल है और तकरीबन 9 रन के औसत से बैटिंग करते हुए दायरे के बाहर से आते हैं रॉयल बॉलिंग करने के लिए। अच्छा गेंद ड्राइव किया, तेज़ ड्राइव था, लेकिन फील्डर मौजूद हैं शॉर्ट कवर में, रन लेने का कोई भी मौका नहीं था। ये गेंद आगे किया था थोड़ा सा, तो वेरिएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे भी गेंद करते हैं, आगे भी गेंद करते हैं, ज़ोर लगाते हैं। बाएं हाथ के बॉलर हैं। एडवांटेज ये है कि बाएं हाथ के बॉलर्स का कि एक तो नेचुरल स्विंग मिलता है उनको, चाहे गेंद बाहर निकले या अंदर आए। इनको जो मैं दूसरा ओवर अब तक करते हुए देख रहा हूँ, इनका ऑफ द पिच भी गेंद अंदर आ रहा है, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकल रहा है, आउट स्विंग हो रहा है। रोहेल आखिरी गेंद इस ओवर की, ऊंचा शॉट खेला है लेकिन गेंद जारी है आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की जानिब। पकड़ लिया फील्डर ने, टाइम नहीं कर पाए थे शॉट क्योंकि पेस खासी ज़्यादा है, तो पेस रोहेल की टाइम नहीं कर पाए शॉट। ओवर का खात्मा 3 ओवर के बाद 30, 1 विकेट के नुकसान पर जोन 3 लॉयंस का स्कोर। शॉर्ट बॉल था, पुल किया था, लेकिन पेस ज़्यादा है तो कनेक्ट तो कर गए थे फील्डर के ऊपर से मिड ऑन के 2 रन के लिए। ये देखिए ऊंचा खेला था, फील्डर को काफ़ी दूर जाना पड़ा था, तो 2 रन का और इजाफा है। ये ओवर का इख्तिताम हो गया है। लॉयंस 30 रन, एक खिलाड़ी आउट, तो 10 रन का औसत है। अच्छा औसत है। अगर इस औसत से खेलते रहे, दायरे में 6 ओवर में आपको बताते रहें कि पावर प्ले 6 ओवर है, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि ये क्या 10 रन का औसत बरकरार रख सकते हैं या कोई फ़र्क पड़ेगा। तैयार हैं ओवैस, दाएं हाथ के बॉलर। आए, बॉल किया, अच्छा बॉल किया था और फिर एक मरतबा मिस फील्डिंग। 2 रन ज़रूर करेंगे, थर्ड मैन से दौड़े ज़रूर, विकेटों के दरमियान दौड़ने का अच्छा मुजाहरा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तालमेल अच्छा है दोनों बल्लेबाजों का। 2 रन का और इजाफा हो जाएगा क्योंकि गेंद पिक कर ली थी थर्ड मैन पर, लेकिन उसके बावजूद दौड़े, तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल अच्छा है। 2 रन का और इजाफा, 32 रन, एक खिलाड़ी आउट। 11 रन पर हमाद हैं। ऑन जो सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 12 रन।
गेंद की ड्राइव करने गए थे, ज़ोरदार अपील। ऐसा लगता है कि लेग स्टंप मिस हो रही है, जो हम देख रहे हैं यहाँ से कमेंटेटर बॉक्स से। एक मरतबा फिर अगर रीप्ले देखने को आपको मिलेगा, अपील बहुत ज़ोरदार की गई थी। 32 रन, एक खिलाड़ी आउट। ओवैस जितना भी कर रहे हैं गेंद को आगे ही रखते हैं, ये ओवर पिच ही रखते हैं, तो लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप ही मेंटेन कर रहे हैं मुसलसल। ये बहुत कुछ आइन बात है। जिस तरह आसिफ कह रहे थे कि नौजवान हैं, रिदम है, बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छे हैं, तो कोचिस काम कर रहे हैं लगता है। और शादाब कबीर इस एकेडमी में कोच भी हैं। पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैचेस खेले शादाब कबीर ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं थे शादाब कबीर। 33 रन, एक खिलाड़ी आउट। तो आधी बात कर रहे हैं शादाब कबीर की। और किसी टीम से मेरा डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ था, तो अंडर 19 जब वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे तो मेरे डिपार्टमेंट से इंतहाई खूबसूरत, हसीन, और जब ग्राउंड में दाखिल होते थे बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बहुत ही हसीन खेलते थे। लेकिन कैरियर बड़ा मुख्तसर रहा। अब कोचिंग में आ गए हैं और उस शादाब कबीर और इस शादाब कबीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को। शायद रिदम उनका कुछ ख़राब हुआ, अंपायर तक पहुंच गए थे, वापस जा रहे हैं। आसिफ बहुत ही खूबसूरत प्लेयर थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे और बड़ा अच्छा स्ट्रोक प्ले करते थे। जी हाँ, बहुत अरसे मैंने उनका डेब्यू भी देखा था। 96 में इंग्लैंड में डेब्यू किया था शादाब कबीर ने, और हरी हरी आंखें, बड़े हसीन, ये इसमें कोई शक नहीं। 35 रन डेब्यू पे उन्होंने बनाए थे। ये मेरे साथी ने मेरी मावरत की, राना अशफाक साहब ने, और इसी अवस्था में एक चौका हासिल कर लिया है। बहुत उम्दा टाइम किया था बॉल को, पेस को इस्तेमाल किया, टाइम किया और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। ये देखिए शॉट, खूबसूरत कवर ड्राइव है, फील्डर मौजूद थे, गेंद थोड़ा सा उनके आगे बाउंस हुआ, लेकिन ब्लेड पे बहुत अच्छा बॉल आया था, आगे कर दिया था। जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ओवर पिच बॉल और कोशिश करते हैं यॉर्कर लेंथ से करें, लेकिन बैट्समैन ने बहुत अच्छा फ्रंट फुट पे खेला 4 रन के लिए। फील्डर के पास से गेंद गई तो थी, लेकिन थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो गया था। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, एक खिलाड़ी आउट। एक मरतबा फिर स्ट्रोक खेले हैं। देखना यह है कि बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बहुत तेज़ है आउटफील्ड। ये भी खुशाइन बात है कि आउटफील्ड मेंटेन बड़ी अच्छी की हुई है यहाँ पर कारवान राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी पर। 4 रन के लिए स्ट्रोक। फील्डर दौड़े ज़रूर थे, लेकिन जिस तरीके से आतिफ कह रहे हैं कि ग्रीन लश ग्राउंड है, ऐसा लगता है जैसे हरे रंग का कारपेट बिछा हो। जितने भी स्ट्रोक फील्डर के पास से दाएं बाएं से निकले तो फिर वो बाउंड्री लाइन के बाहर गए। 1-2 स्ट्रोक हैं जिसमें कलाइयाँ या पुश ज़्यादा हुआ है, वरना प्योरली टाइमिंग से खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ओवैस। एक मरतबा फिर उसको स्टेयर कर दिया है। डीप खड़े हुए थे बैकफुट पॉइंट पे। 1 रन के लिए फील्डर के पास गेंद गई थी। 1 रन का और इजाफा हो जाएगा। 42 रन, 4 खिलाड़ी आउट। माफ़ कीजिएगा, 42 रन 4 ओवर के इख्तिताम पे, क्योंकि मैं अपने बाएं जानिब देख रहा था। राना अशफाक तशरीफ़ ले आए हैं। हम कमेंटेटर बॉक्स में खुशामदीद कहते हैं राना को। राना अशफाक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सरफराज भाई एंड आसिफ द ग्रेट। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 10 रन की ज़्यादा औसत से इस वक्त जोन 3 जो है वो बैटिंग कर रहा है और एक्स्ट्रास के भी 4 रन उन्हें मिले हैं, तो 4 का हिस्सा काफ़ी है। तो 42 में एक दफ़ा 4 आ रहा है, ओवर 4 हुए और एक्स्ट्रास भी इनके 4 हैं। हाँ देखिए, मैं कुछ 4 आउट भी कह गया था, मतलब 4 का हिस्सा इतना आ रहा है राना इसके अंदर। अब एक फ़र्क आएगा इस कमेंट्री बॉक्स में कि कमेंटेटर के फ्राइज़ जो हैं ज़्यादा मेरे साथ राना करेंगे, मैं इनके साथ एक्सपर्ट ही रहूँगा। जी राना। जी हाँ बिल्कुल, और यकीनन मैं चाहूँगा कि आपकी जो आपकी दिली है उसका इस्तेफादा जो यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, यंगस्टर्स के साथ साथ जो वेटरन्स बड़े भी सुन रहे हैं वो भी फ़ायदा उठाएँ, और साथ साथ इन यंगस्टर्स के हवाले से आप टेक्निकल चीज़ें हमें बताएं। रोहेल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, लॉक करने गए थे, ये इनको खोद के निकाला, मिड विकेट में फील्डर मौजूद। अच्छा यॉर्कर बॉल था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा टाइम किया था ऑन साइड पे। कोई रन लेने का मौका नहीं था।